नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बार का जो न्यू बैच आया है एसकेएम यूनिवर्सिटी में और या उससे रिलेटेड कॉलेज में, ठीक है, जितना भी है। तो उसमें आपको अगला 2 साल सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में, ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, कौन सा पेपर टफ होगा, कितना पेपर आप पास करने से प्रमोट कराइएगा और कितना में फेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको टीचर डे में केक कब काटना है, हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे क्योंकि एचओडी काफ़ी ज़रूरी है, उनका नंबर काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। किसी सेमेस्टर में आप जितना रिटन एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा उनसे ज़्यादा उनके हाथ में नंबर है। जैसे सेम 4 में यहाँ आप रिटन एग्ज़ाम दीजिएगा 70-70 140 का और एचओडी के हाथ में नंबर है 100-100 और 60 260 नंबर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो अगला 2 साल में आपको क्या करना है, जैसे किस सेमेस्टर में कौन सा पेपर लेना है, पेपर 9 में क्या लें कि आसान पड़े, ठीक है। गलत सब्जेक्ट लीजिएगा तो फेल कर जाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो जो नए स्टूडेंट न्यू एडमिशन है उनके लिए ज़रूरी है, साथ साथ जो बच्चे अभी सेम 2 पास किए हैं जो सेम 3 में जाएंगे उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं वहाँ पे सेम 3 और सेम 4 दोनों का जिक्र करूँगा, ठीक है। तो उनके लिए भी ज़रूरी है। तो अभी ये वीडियो न्यू एडमिशन वाले बच्चे तक तो जल्दी पहुँचेगा नहीं, तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपके पास जैसे पहुँचता है तो आप इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, तो अभी जस्ट एडमिशन हो ही रहा है, ठीक है। फर्स्ट बैच लिस्ट का हो गया होगा, फिर सेकंड बैच लिस्ट आएगा, तो मेनली जनवरी से आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो क्लास से जैसे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले काम है आपका कि आप जाके पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा, ठीक है। क्लास में आपको जो भी मिले, जितने भी लड़के मिलते हैं, तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। क्योंकि होता क्या, अभी आपको न्यू एडमिशन और पढ़ने का मन करेगा, कॉलेज जाइएगा, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप कॉलेज जाना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कॉलेज में क्या हो रहा है पता तो चलेगा नहीं। खैर, मैं आपको इस वीडियो में इतना जानकारी दे दूंगा कि आपको डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? तो सेम 1 में मेन काम क्या है? सेम 1 का मेन काम है कि आपको इंटरनल एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और फाइनल एग्ज़ाम देना है, ये 70 मार्क्स का होगा। तो आपको बस ये जो 30 नंबर है, ये एग्ज़ाम जब होगा आपको वो चीज़ जानकारी होना चाहिए, ठीक है। बाकी बस वो यही जानकारी चाहिए सेम 1 में, और बाकी और किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपका एमएससी 2 साल का है, तो पहला साल सेम 1 सेम 2, दूसरा साल सेम 3 सेम 4, ठीक है। इसलिए ये 2 भाग में बटा दी। एडमिशन जो होता है 2 बार होता है, सेम 1 में और सेम 3 में, ठीक है। तो 2 बार एडमिशन होगा 2 साल के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेम 1 का डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सेम 1 में 4 पेपर होता है, हर एक सेमेस्टर में आपका 4 पेपर होगा, ठीक है। तो पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो सेम 1 में 3 थ्योरी पेपर है और 1 प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल जो मार्क्स है वो 100 का है, ठीक है। तो ये आप आसानी से पास कर जाइएगा, तो प्रैक्टिकल का चिंता नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको कॉपी में 4 प्रैक्टिकल लिख के जाना है जो दिन प्रैक्टिकल है, ठीक है। और ये आसानी से आपको इसमें 75 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा जो टीचर के प्रिय होंगे तो 80 तक जाएंगे, बहुत ज़्यादा गए तो 50 ही जाएंगे, ठीक है। इसी के आसपास मिलेगा, तो 80 का ऊपर नीचे मान के चलिए, ठीक है, वो आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें आपको ये डरना नहीं है कि भाई बहन क्या पूछेंगे, तो भाई बस कोई मतलब ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक है। तो ये आसानी से दूसरा पेपर 1 को पास करना आसान है, ठीक है। मैं ये एमएससी फिजिक्स के जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो भी सब्जेक्ट है, बॉटनी है, जूलॉजी है, उनका भी पैटर्न लगभग सेम है, ठीक है। क्योंकि उनका भी सेम 3 में पेपर 9 में इलेक्टिव लेना है और फिर पेपर 16 में डिसर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क उनका भी होगा, ठीक है। तो मतलब ये एमएससी के लिए सेम रहेगा। बस मैं मेनली फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फिजिक्स से हूँ, तो फिजिक्स की ज़्यादा जानकारी है, तो मैं फिजिक्स के बारे में, ये फिजिक्स के लिए है, ठीक है। आप जूलॉजी लोग देख रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी लगभग इसी तरह चलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं, मेन होता है इंटरनल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम होता है 20 नंबर का, तो ये 20 + 10 इसको इस रूप में देखना है, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, चाहे वो 2 क्वेश्चन दे दें 10-10 का या ऑब्जेक्टिव ले लें, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम कैसा होता है, ऑनलाइन कि ऑफलाइन, वो डिपेंड करता है आपके एचओडी पे, ठीक है। उनका मन हुआ कि हम ऑनलाइन क्लास में लें
क्लास में लेंगे ऑफलाइन, ठीक है। उनका मन हुआ कि हम ऑनलाइन ले लें तो ऑनलाइन ले लेंगे, ठीक है। उन पे डिपेंड करता है। 20 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ये 10 मार्क्स है। जो 10 मार्क्स वो ऐसे कहने के लिए है कि आपका अटेंडेंस में मिलता है, ठीक है। लेकिन कोई अटेंडेंस नहीं देखा जाता है, एचओडी का मन, ठीक है। तो एचओडी का मन है वो आपको जितना दे। दूसरा, इंटरनल के लिए काफ़ी बच्चे डरते हैं। देखिए, आप इंटरनल एग्ज़ाम दीजिएगा 20 नंबर का, ठीक है। तो इतने बच्चे रहते हैं तो कॉपी चेक होता ही नहीं है, ठीक है। तो टीचर अपने मन से आपको मार्क्स देते हैं, जनरली यही होता है, ठीक है। तो आपके मन से वो कितना देंगे, तो आपके अपने मन से, अच्छा पासिंग मार्क्स है इसका 14, तो जनरल टीचर देते हैं 15, 16, यही मार्क्स देते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो 20 और 22 जाता है, ठीक है। जनरल मार्क्स आपको मिलेगा 15, 16। अभी सेम वन में सर आपके शायद खुश होंगे, ठीक है, तो 20 और 22 देंगे 30 में, ठीक है। अच्छा, तो ये जानकारी हो गया। रिटन एग्ज़ाम जो होगा, मेन जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो 70 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स में आपको ये 14 पंचे क्वेश्चन आता है, 14 गुना 5, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन उसमें 8 या 9 रहता है, 8 या 9 क्वेश्चन में से 5 आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो किसी में 8, किसी में 9। तो इसमें क्या होता है, पहला जो होता है कंपलसरी होता है। पहला क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में रहता है, तो 4 लिखना, एनी 4 लिखना होता है, ठीक है। तो ये 3.5 नंबर का होता है, 3.5 गुना 4, तो ये 14 नंबर हो गया, ठीक है। और बाकी 4 ठो जो रहता है, ठीक है, 14 मार्क्स का आपको 4 ठो लॉन्ग लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, ठीक है, और ये कोई 4, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। तो टोटल 5 क्वेश्चन लिखना होता है। पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स है 32, 70 में आपको 32 लाना है, ठीक है। 32 में पास करिएगा आप। तो मतलब एक्चुअली क्या है, 40% ऐसे समझ सकते हैं, आपको 40% मार्क्स लाना है, ठीक है। अच्छा, पेपर 1 आसान रहेगा, ये आसानी से पास करिएगा। पेपर 2 और पेपर 3 में ही बच्चे फेल करते हैं, तो आप पेपर 2 और पेपर 3 को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मार्कर, इसके बाद प्रैक्टिकल मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, एग्ज़ाम डेट कब, एग्ज़ाम कब होगा आपका, तो अगर आप देखते हैं, सेशन 21-23 का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, ठीक है, 2022 में अगस्त में हुआ था। उनका एडमिशन भी सेम टाइम पे हुआ जैसे आपका हो रहा है अभी दिसंबर जनवरी में, ठीक है। तो 21-23 का भी एडमिशन भी सेम हुआ था, आप ही जैसा है बिल्कुल, और उनका अगस्त में चला गया था, लेकिन आपका अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होगा। अच्छा, इससे पिछला बैच जो है 22-24 का, उनका एग्ज़ाम डेट देखिए, उनका हुआ था जून में, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम डेट जो फॉलो करना है, ठीक है, जून को मान के चलना है। तो जून से 1 महीना पहले भी मान सकते हैं, तो जनरली आप जून को मान के चलिए, तो जून के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इसमें सारा बात कर लिए अप्रॉक्स, कुछ छोटा हो तो खैर पूछ लीजिए कमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेम 2 का। सेम 2 में आपको यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। पेपर 5 और पेपर 8 में 2 प्रैक्टिकल दिख रहा है, ठीक है। तो पेपर 5 में प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, दोनों एग्जाम होंगे यहाँ पे। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका लैब में, ठीक है। सेंटर आपका अपने कॉलेज में ही पड़ता है हमेशा, ठीक है, और इससे ज़्यादा टफ भी हो जाता है। अच्छा, पेपर 6, अच्छा इसको समझा देते हैं। 15 नंबर प्रैक्टिकल और 15 नंबर का आपका, अच्छा रिटन एग्जाम जो होगा वो 35 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, ठीक है। एग्जाम जिसका दीजिएगा पेपर 5 का थ्योरी, ठीक है, और 15 नंबर होगा आपका इंटरनल, तो 35 15 50 और इधर 50। उसके बाद पेपर 6 और पेपर 7, सेम 2 में डर इसी में रहता है फेल करने का। पेपर 5 आसान है, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं जो मैं बता दूंगा, ठीक है, वही आएगा तो वही आएगा। तो चलिए, तो हमारा बैच भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग फिजिक्स का तैयारी कराते हैं, ठीक है। हम 2 टीचर रहते हैं और एक टीचर है, ठीक है, वो नेट क्वालिफाई है, तो हम लोग दोनों मिलकर चलाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन है टीचमेंट ऐप पे चलता है। टीचमेंट ऐप पे जितना भी नोट्स है सारा अपलोडेड रहता है, लाइव क्लास भी हम वहीं पे लेते हैं, ठीक है।
तो अभी हम सेम 1 का स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका अभी बहुत टाइम है, ठीक है। एग्ज़ाम होगा मई जून में। अभी मुझे ख़त्म करना है पहले सेम 3 का, तो सेम 3 का बैच मैं पहले ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो जनवरी फरवरी में सेम 1 का स्टार्ट करेंगे। और कोई बच्चे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल जो पहले बैच को पढ़ा है तो सारा उनका अपलोडेड है, ठीक है। तो वो सब देख सकते हैं, वहाँ PDF सब है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो वो सारा आपको मिल जाएगा। अभी जो ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए फ़ी मैं अभी फ़िलहाल 1500 ही लूँगा, ठीक है। और फिर जब बैच स्टार्ट होगा उसमें 2000 होगा। तो अभी जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए 1500 ही है, ठीक है। फिर जनवरी फरवरी में जब हम लॉन्च स्टार्ट करेंगे सेम 1 का बैच, न्यू बैच, तब फ़ी ज़्यादा होगा। अभी ऐसे भी टाइम लगेगा, ये वीडियो धीरे धीरे आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। तो जनरली आप इसे ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा बच्चे हों ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, तो पेपर 6 और 7 टफ होता है, फेल इसी में होते हैं बच्चे, तो इसको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कम समय लगाना है पेपर 5 में, ठीक है। इस समय को यहाँ पेपर 6 और 7 में लगाना है। पेपर डेट आसानी से पास कर जाइएगा, प्रैक्टिकल चिंता नहीं करना है। प्रैक्टिकल कैसे होता है मैं कैमरे पे यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। आप जनरली मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इतना कर दिए कि इसमें डरना नहीं है। आपको प्रैक्टिकल चार्ट को लिख के जाना है, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे उसे डाला गया है, ठीक है। वहाँ PDF है, वहाँ भी मिल जाएगा। या हम यूट्यूब के बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल दे ही देते हैं, तो उसका चिंता नहीं करना है। सेम 2 का एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो सेम 2 का एग्ज़ाम कब हुआ है, तो ये आपका 16 जनवरी को हुआ था 21-23 के बच्चों का, और अभी हुआ था 9 नवंबर को, ठीक है, पिछला बैच का। तो आपका भी यही हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो सेमेस्टर सेम 3 है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नंबर भी उठा सकते हैं, यहाँ भी फेल भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट क्या लिए हैं पेपर 9 में। अगर गलत सब्जेक्ट लिए तो फेल करना निश्चित है, ठीक है। अच्छा, यही सेम 4 और सेम 3 सबसे ज़्यादा मार्क्स उठाने का यही समय होता है, ठीक है। अगर पेपर 9 में होता है इलेक्टिव मतलब आपका ऑनर्स है, उसको छोड़ के अदर सब्जेक्ट। आपने फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स छोड़ के या तो आप केमिस्ट्री लीजिए या तो मैथ लीजिए, जनरली यही होता है, ठीक है, सब स्कूल में, कॉलेज में। तो यहाँ पे अगर मैथ लेते हैं तो फेल करना निश्चित है। तो सबसे आसान क्या है, केमिस्ट्री लेते हैं, उनका लेवल जो होता है क्लास 12 वाला होता है। क्लास 12 का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या तो आप इसको 2 दिन पढ़िए या बिना पढ़े एग्जाम देने जाइए, पास कर जाइए। तो क्वेश्चन आता है वाटर पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, और 12 का जो टॉपिक पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स, या यही सब क्वेश्चन आता है। तो मतलब काफ़ी आसान होता है अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो। और ये खतरनाक सेमेस्टर क्यों है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम ही छूट जाता है। कई बच्चों का छूटा है पिछले बार, क्योंकि इसमें जो रूटीन देखने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि सेम 3 का रूटीन कैसे देखें। होता क्या है, जैसे अलग, अच्छा, रूटीन जो निकलेगा आपका वहाँ पे ग्रुप में निकलता है, 2 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इलेक्टिव जो लेते हैं, जैसे कि फिजिक्स के हैं, आप लीजिए केमिस्ट्री, वो आता है ग्रुप ए में, ठीक है, ग्रुप ए में आता है। और ये ग्रुप ए में आता है, लेकिन और ये फिजिक्स है, ये ग्रुप बी में आता है, ठीक है। तो सेम 1 और सेम 2 में हमारा आदत क्या बन जाता है कि हम हमेशा ग्रुप बी का रूटीन देखते हैं। लेकिन पेपर 9 जो हम केमिस्ट्री लिए हैं वो आता है ग्रुप ए में, तो उस दिन पेपर 9 का ग्रुप ए का रूटीन देख के आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। रूटीन देखने में गलत किए तो फेल, एग्ज़ाम छूट ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही डर है, तो मैंने सब फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, तो मैं सारा ये सब जानकारी देता रहूँगा। तो पेपर 9 में केमिस्ट्री लेना है सबको, मैंने सबको पहले कह दिया, ठीक है। और मैथ लीजिएगा तो मैथ काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आता है, वो फेल कर जाइएगा। अच्छा, अब रहा पेपर 10, 11, तो ये, हाँ, केमिस्ट्री लीजिएगा तो 2 पेपर पास करना आसान होगा, ठीक है। और पेपर 12 में प्रैक्टिकल 100 नंबर का आएगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम हुआ था 10 मई को। जो सेम 3 के बच्चे हैं इस बार जो गए हैं सेम 3 में, उनका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो उनका एग्ज़ाम इससे 2 महीना पीछे चले जाइए, ठीक है।
मार्च अप्रैल मई, तो मार्च के आसपास, तो सेम 3 का मैंने जनवरी बोला है, मार्च के आसपास एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो आप मार्च मान के चलिए, ठीक है, उसी में एग्ज़ाम होगा आपका सेम 3 का इस बार का। अच्छा, फेल और प्रमोट का बात कर लेते हैं। अगर आप 2 पेपर में पास कर गए, अच्छा, तो आप प्रमोट कहलाइएगा। जैसे कि प्रैक्टिकल आसान है, फेल कोई नहीं करता, एक पेपर इसमें पास कर गए आप, और बचा इन तीनों में से कोई एक पेपर पास कर जाइएगा, 2 पेपर हो गया, तो आप प्रमोट कहलाइएगा, ठीक है। प्रमोट मतलब अगला सेमेस्टर आप जा सकते हैं। तो कम से कम 2 पेपर, 2 भी मतलब एक में तो प्रैक्टिकल पास है, एक पेपर, तीनों थ्योरी पेपर्स में एक पास करना हो आपको, तो आप प्रमोट कहलाइएगा, ठीक है। और फेल मतलब ये तीनों सब्जेक्ट में लटक गए तो फेल, तब आगे आप बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ तक तो बता दिया। अब बात करते हैं सेम 4 का। सेम 4 सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसी सेम में आएगा, ठीक है। अगर आपका टीचर से अच्छा बनता है तो डिस्टिंक्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, पेपर सेम, यहाँ समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, यहाँ पे 2 पेपर हो जाता है सेम 4 में। यहाँ आपको दिख रहा है 13 है, 14 है, 13 भी 14 भी, ठीक है। तो सेम 4 में या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना पड़ेगा या कंडेंस मैटर फिजिक्स, इसको शॉर्ट में CMP बोलते हैं, CMP, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई एक पेपर चूज करना पड़ेगा, पेपर 13 और 14 के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एगो 13 ए ले लें और 14 भी, ऐसा नहीं। अगर ए लिए हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक लिए हैं तो दोनों पेपर इलेक्ट्रॉनिक का देना पड़ेगा। अगर आप कंडेंस मैटर फिजिक्स लिए हैं तो दोनों कंडेंस मैटर फिजिक्स का देना पड़ेगा। अच्छा, अब बात उठता है कि आसान कौन पड़ेगा, ठीक है। तो आसान आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस दिया है ये यूनिट वाइज दिया है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट करके बांट दिया गया है और यूनिट में से ही क्वेश्चन आता है। और CMP में क्या है, पूरा एक ही बार में सिलेबस को रख दिया गया है, एक ही यूनिट में सारा रख दिया है। अब इसमें से क्या आएगा कहना मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए हम लोग गैस कर लेते हैं क्या आएगा, और शायद मैं ही एक टीचर होगा मे बी जो मैं दोनों का नोट्स देता हूँ, ठीक है। ये आपको CMP का भी नोट्स मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मिल जाएगा। तो मेरे पास दोनों का नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, आसानी इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर छोटा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा समझने वाला चीज़ है, ठीक है। इसमें आपको रट के निकल जाना है और इसमें क्या थोड़ा समझ गए तो लिख देंगे। आसान इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ेगा, इसका आंसर शॉर्ट होगा, काफ़ी छोटा छोटा आंसर होगा, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेना है सबको, ठीक है। अगर कोई CMP लेना चाहता है वो भी ले सकता है। और दूसरा, फिर इसमें जो पेपर 15 होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। वो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और डिजर्टेशन मतलब प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का क्या अर्थ है, मतलब सर आपको एक टॉपिक देंगे, जैसे कि दे दिए सैटेलाइट, तो सैटेलाइट आपको सैटेलाइट के बारे में आपको 50 पेज लिखना है, ठीक है। हाथ से नहीं लिखना है, टाइप करा के, कोई टाइप कराता नहीं है, जाके कैफ़े में जाके, ठीक है, सीधे कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। तो फाइल कितना बनाना है, 3 फाइल, ठीक है। 3 ठो फाइल बनाना है आपको, एक फाइल खुद रखना है और 2 दे देना है, 2 कॉलेज रख लेगा आपका, ठीक है। एक कॉलेज रखेगा, एक यूनिवर्सिटी भेजता है, तो 3 फाइल आपको बनाना है। डिजर्टेशन जिसको बोलते हैं 100 नंबर का है। तो सेम 4 में देखिएगा 100 नंबर आपका यहाँ, और ये 100 नंबर, 200 नंबर टीचर का, और ये अदर 30-30-60, ठीक है। तो जनरली 260 मार्क्स टीचर के पास है। आपको एग्ज़ाम कितना देना है, आपको एग्ज़ाम देना है 140 का, ठीक है। तो 260 मार्क्स टीचर के पास ही है। तो टीचर से जितना अच्छा बना के रखिएगा सेम 4 में तो उतना फ़ायदा है, या आपको आसानी से 75 पहुंचा सकते हैं। लेकिन टीचर जो है HOD बोले, वो आपको मार्क्स सेम 4 में दे देते हैं, ठीक है, काटेंगे इधर काटेंगे, ठीक है। वो आपको 30 में से 15 से ज़्यादा 16 ज़्यादा देते ही नहीं, कि वो पहले ही मान के चलते हैं आप फेल करिएगा। और क्लासेस ना के बराबर होता है, ना तो बच्चे कॉलेज जाते हैं ना तो टीचर क्लास लेते हैं, ठीक है। जब आपको पढ़ा ही नहीं रहेंगे तो आप पास कैसे करिए, मतलब
आप जानिए कैसे, इसलिए वो पहले ही मार्क्स काट लेते हैं। जब मैंने पढ़ाया ही नहीं तो तुम जानो कैसे? शायद वही मान के वो आपको 16-17 इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देते, ठीक है? तो जनरली देखिएगा तो 15% तो वही काट दिए, तो बचा कितना? 85%। 15 टीचर पहले ही उड़ा देते हैं आपका, तो 85% में डिस्टिंक्शन लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो परसेंटेज जो देखिएगा तो 50 से बहुत कम ही कोई क्रॉस किया होगा, ठीक है? और या तो 73 में अटक जाएगा, 74 में अटक जाएगा, ठीक है? जनरल बच्चा बता रहे हैं, यहीं अटक जाएगा, इससे ज़्यादा आता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा गया तो, क्योंकि इंटरनल मार्क्स मिलता ही नहीं है, ठीक है? 15% वो पहले ही काट लेते हैं। तो ये सब था, ठीक है? अगर कुछ छूट गया या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जिनको बैच ज्वाइन करना हो या आप में किसी भी समस्या आता है कोई भी तरह का तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? 8092512318 पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आपको बैच ज्वाइन करना है तो पूछ सकते हैं या कोई भी समस्या है, ठीक है? तो जनरली क्या है कि मेरा जो बच्चे सब है, ठीक है, स्टूडेंट सब है, वो हर एक कॉलेज में, चाहे गोड्डा हो, देवघर हो, साहिबगंज हो, सारे कॉलेज में है, आपके सीनियर सब, ठीक है? तो कभी कोई समस्या आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो लगता है लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दिया हो। पासिंग मार्क्स 40% होता है, ठीक है? और 32 लाना है आपको 70 में, ठीक है? और इधर 14 कम से कम। तो टीचर 15-16 ही दे देते हैं, बहुत खुश होते हैं 20-22, ठीक है? तो लगभग मैंने लगता है सब चीज़ बता दिया है। कुछ छूटा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप इसको अपने ग्रुप में जल्दी से जितने भी दोस्त बनते हैं नए-नए उनको शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है? धन्यवाद।